कभी बना लोन रिकवरी एजेंट, कभी बना स्कूल स्टाफ और कभी बना एक बाबा। एक इंसान और इस इंसान के कई रूप, 5 अलग अलग राज्य। ये ठग तो नटवरलाल का भी बाप निकला, क्योंकि अभी भी जितनी बातें हमने आपको बताई है वो मात्र एक ट्रेलर है। उस ठग की पूरी फिल्म आना तो अभी बाकी है। फिल्म से याद आया, यकीनन आपने नटवरलाल और स्पेशल 26 जैसी कई फिल्में देखी होगी। जहां नटवरलाल एक हुनरमंद चोर था, तो वहीं स्पेशल 26 जो एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। दरअसल साल 1987 में मुंबई के त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी एंड सन्स ज्वेलर्स में 26 लोगों ने सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे के नाम पर पूरी दुकान खाली करवा दी और उसे लूट लिया। ये तो हुई स्क्रीन की बात, लेकिन असल दुनिया के ऐसे ही एक शातिर ठग 22 साल बाद सीबीआई के हत्थे चढ़ चुका है। कौन है ये ठग, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयुन भारत में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के वी चलपति राव की, जिसने ठगों के ठग नटवरलाल को भी पीछे छोड़ दिया। वी चलपति राव कभी लोन रिकवरी एजेंट बना, तो कभी स्कूल स्टाफ और कभी बाबा। चलपति राव ने कई रूप धारण किए और 5 अलग अलग राज्यों में 22 साल तक रहा। यहाँ तक कि ठग ने अपनी पहली बीवी के जरिए कानून के साथ ऐसा खेल खेला कि कोर्ट ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। शातिर इतना कि तलाशी में लगे सीबीआई के जासूसों को उसकी भनक तक नहीं लगी। ये कहानी है एक पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर वी चलपति राव की, जिसे अंत में पुलिस ने 22 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस कंप्यूटर ऑपरेटर पर 22 साल पहले 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। 22 साल तक ये अलग अलग भेष बदलकर अलग अलग तरह से इधर उधर रह रहा था। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठी, क्योंकि चलपति राव के सारे राज 4 अगस्त 2024 को खुल गए, जब सीबीआई ने उसे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नरसिंगनल्लूर गांव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी भी उस वक्त जब वो समुद्र के रास्ते श्रीलंका भागने की प्लानिंग कर रहा था। इस गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने चलपति राव द्वारा इस्तेमाल किए गए ईमेल पतों के आधार पर ईडी से इनपुट इकट्ठे किए। उसके दूसरे नाम विनीत कुमार के आधार नंबर की डिटेल की भी जांच की गई। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि पूरी जांच के दौरान चलपति राव ने 8 से 10 बार अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर बदला। 4 अगस्त को ही हैदराबाद में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने उसे पेश किया। अब उसे 16 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जल्द ही उसका ट्रायल शुरू होगा। हालांकि ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। 1 मई साल 2002 सीबीआई ने हैदराबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चंदूलाल बिरादरी शाखा के कंप्यूटर ऑपरेटर वी चलपति राव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक दुकानों और सैलरी सर्टिफिकेट्स के फर्जी कोटेशन के जरिए बैंक के साथ। इसी को लेकर सीबीआई ने 31 दिसंबर 2004 को 2 चार्जशीट दायर की। तब तक चलपति राव एजेंसी को चकमा दे चुका था। सीबीआई को उनकी पत्नी द्वारा 10 जुलाई 2004 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले मामले के भी बारे में पता चला। बाद में लापता होने के 7 साल पूरे होने पर उसे मृत्यु घोषित करने के लिए एक सिविल कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। चलपति राव को 18 अप्रैल 2013 को इस मामले में भगोड़ा घोषित किया गया। तब तक सीबीआई को यह भी जानकारी मिल चुकी थी कि वो तमिलनाडु के सलेम में गया था। यहाँ उसने अपना नया नाम एम विनीत कुमार रखा था और 2007 में दूसरी महिला से शादी भी कर ली। साथ ही अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया। लेकिन एजेंसी को ठिकाने के बारे में पता चलने से पहले वो यहाँ से गायब हो गया। बाद में सीबीआई को उसकी दूसरी पत्नी के जरिए ये भी पता चला कि चलपति राव अपनी पहली शादी से हुए बेटे के संपर्क में था। इसके बाद वो 2014 में मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने लगा और लोन रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करने लगा। फिर वो उत्तराखंड के रुद्रपुर चला गया, जहां उसने एक स्कूल में काम किया। तब पुलिस उसके बारे में पता लगाने रुद्रपुर पहुंची तो पता चला कि चलपति राव 2016 में भाग गया था। सीबीआई ने आगे कहा कि उत्तराखंड के बाद चलपति राव महाराष्ट्र के औरंगाबाद गया। यहाँ उसने वेरुल गांव के एक आश्रम में स्वामी विदित आत्मानंद तीर्थ का नया अवतार लिया। दिसंबर 2021 तक वह
रहा और आश्रम से कथित तौर पर 70 लाख की ठगी की। फिर यहाँ से भी वो गायब हो गया। इसके बाद चलपति राजस्थान के भरतपुर भाग गया। यहाँ वो 8 जुलाई 2024 तक रहा। फिर एक शिष्य के साथ रहने के लिए तिरुनेलवेली पहुंचा और सीबीआई ने लास्ट में टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए उसे पकड़ लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उसकी पत्नी द्वारा उसकी संपत्ति जब्त कराने की कोशिशों पर स्टे भी लगा दिया है। ये कहानी है उस भगोड़े की जिसने नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि चलपति राव 22 साल तक 5 राज्यों में अलग अलग तरीके से रहा, लेकिन सीबीआई को उसकी भनक तक नहीं लगी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।